बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़वार हुसैन यूट्यूब चैनल के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, मेरा नाम है ज़वार हुसैन और आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इस वीडियो में हम इमाम अलैहिस्सलाम के फरमान से ये बात पेश करेंगे कि शियों की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, शिया को कैसा होना चाहिए और शियों को अपने किरदार में क्या क्या तब्दीलियाँ लानी चाहिए। तो आज ये वीडियो चूँकि बहुत ही अहम वीडियो है, तो उम्मीद है आप इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे। तो नाजरीन, बग़ैर किसी इंतज़ार के चलते हैं वीडियो की जानिब। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों को ज़ुबान के बग़ैर दावत खैर दो, वो तुम्हारे किरदार में तक़वा, सही अमल, नमाज और खैरात को देखें कि ये चीज़ बज़ात खुद दावत खैर देती है। आपने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का फरमान सुना। इस फरमान में इमाम अलैहिस्सलाम ने अमल की अहमियत को वाज़ेह किया है। इमाम अलैहिस्सलाम अपने शियों से यही कहना चाह रहे हैं कि हमारा शिया अमल के ज़रिए लोगों को हमारी तरफ दावत देता है। इमाम अलैहिस्सलाम ने इस फरमान में ये बात वाज़ेह बयान की है कि लोगों को सिर्फ ज़ुबान से नहीं बल्कि अपने अमल से दावत खैर दो, क्योंकि जब इंसान किसी बात पर ख़ुद अमल करता है तो उसका बहुत ही असर होता है। अगर मैं ज़ुबानी दावे करता रहूं और ख़ुद अमल ना करूं तो इसका असर नहीं होगा। तबलीग का सबसे अहम पहलू भी यही है कि पहले बंदा ख़ुद अमल करे और फिर दूसरों को बताए। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने शियों को ये कहा है कि आप कोशिश अमल करें, नमाज पढ़ें। तो इस फरमान में नमाज की अहमियत भी बयान की गई है। तो हमें नमाज को हकीर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का हुक्म हमारी सार आँखों पर, और ये हुक्म कोई आम हुक्म नहीं है, लिहाजा हमें इसको हकीर नहीं समझना चाहिए। नमाज की अहमियत इसमें बयान की गई। और दूसरे नंबर पर जो नमाज के बाद बयान किए गए वो है खैरात की अहमियत। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप लोगों को अमली तौर पर दावत दें। लोग आपके किरदार में नमाज, कोशिश अमल और खैरात को देखें। और आखिर में इमाम अलैहिस्सलाम के ये जुमले हैं कि ये चीज़ बज़ात खुद दावत खैर देती है। तो हमें समझना होगा कि सिर्फ ज़ुबानी दावे ही काफ़ी नहीं, अगर हम अमल के ज़रिए लोगों को दीन की तरफ दावत देंगे, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तरफ बुलाएंगे, तो वो अमली चीज़ों को देख कर आएंगे। सिर्फ ज़ुबानी दावों और ज़ुबानी तबलीग का असर भी नहीं होगा। तबलीग का मकसद तब्दीली लाना है और इसके लिए इब्तदा अमल है। अगर हम अमल ना करें और कहें कि हम शिया हैं, खुद अमल ना करें और दूसरों को कहें कि आप ये करो, तो उसका असर नहीं होगा। असर उसी बात का होता है कि बंदा खुद अमल करे फिर दूसरों तक पहुँचाए। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को सीरत मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।